क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। आज की क्लास में हम मैट्रिसेस और इसके साथ रिलेटेड कुछ सम करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आइए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि पूरे चैप्टर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स या मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो मैट्रिक्स या मैट्रिक्स कहते हैं a matrix is rectangle arrangements of number and functions। मैट्रिक्स नंबर और फंक्शंस की अरेंजमेंट्स को मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ये क्या है? ये नंबर्स की अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पर नंबरों के अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं, तो इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स को हम इस साइन से शो करते हैं। इसके अंदर लिखे गए एलिमेंट्स को हम, और इस साइन जब कोई एलिमेंट्स बीच में है तो उसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4, इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। जो मैट्रिसेस हैं वो अगर एक हो तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक से अधिक हो तो हम उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिसेस, तो आइए जानते हैं मैट्रिसेस कितने टाइप के हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले कॉलम और मैट्रिक्स के बारे रो के बारे में जानते हैं। तो देखिए इधर 1 2 3 देन 4, ये देखिए आप इसको देख रहे हैं 1 2 3 4। ये जो 1 और 2 है इस तरफ से देख रहे हैं तो ये लेटे हुए पोजीशन में है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। जो लेटे हुए पोजीशन में हो हम उसको रो कहते हैं, इसको हम रो कहेंगे। ये 3 और 4 को भी अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये भी लेटे हुए पोजीशन में है, तो ये भी रो है। ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकंड रो। अगर हम 1 और 3 को देखें तो ये खड़ी हुई पोजीशन में है। 1 और 3, 2 और 4, तो हम इसको बोलेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 2। जो खड़ी हुई लाइनों में हो उसको हम कॉलम बोलेंगे, और जो लेटी हुई लाइन में आए उसको हम रो बोलेंगे। तो ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 है। आइए अब जानते हैं रो और कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स उस वक्त बोलेंगे जब उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, जैसे कि 0 √3 एंड 2। ये देखिए ये तो है तो मैट्रिक्स, बट इसमें रो कितने हैं? 3 रोज़ हैं। रो 1 रो 2 एंड रो 3, बट कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम। ये 1 कॉलम है, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। सेम रो मैट्रिक्स में होता है जिसमें कॉलम चाहे जितने भी हो, जैसे कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसमें 3 कॉलम्स हैं बट रो 1 है। रो मीन्स ये लेटवी लाइनें एक ही हैं। यहाँ पे खड़वी लाइन एक थी ना, और यहाँ लेटवी लाइन एक है। यहाँ पे लेटवी लाइन 3 हो गई थी, यहाँ पे लेटवी लाइन एक ही है। 1 रो, इट मीन्स रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। फॉर एग्जाम्पल 3 6 एंड 5 मैट्रिक्स है, बट इसमें 1 × 3। फ्रेंड्स, जब ये आगे लिखा होता है ना, ये रो को शो करता है, और जो पीछे लिखेंगे हम वो कॉलम होगा। तो 1 × 3 का क्या हो गया? ये 1 है और ये 3 है, इट मीन्स 3 कॉलम एंड 1 रो। आगे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कभी नहीं पीछे छोड़ती मेरा। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं अ मैट्रिक्स
in which the number of rows are equal to the number of column. It's said to be a square matrix. जिसमें number of rows is equal to number of column जो होंगे उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर रो को ना m से डिनोट कर सकते हैं और कॉलम को n से भी करते हैं। मैट्रिक्स में हम इसको भी बहुत यूज़ करते हैं, m इज़ इक्वल टू n। तो जब जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कॉलम है वो भी 2 है और रोज़ है वो भी 2 हैं, C1 C2 R1 R2। यहाँ देखिए 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत कम डिफरेंस है। इसमें भी होता सेम है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि अगर 2 इंटू 2 है तो अगर 2 रोज़ है तो 2 कॉलम होंगे, 3 अगर रोज़ है तो 3 ही कॉलम होंगे, 4 रोज़ है तो 4 कॉलम होंगे। बट इसमें होता क्या है कि इसमें एलिमेंट्स जो है ना हमारे, जैसे कि 1 2 3 4, वो सिर्फ डायगोनल में ही होते हैं, बाकी जो साइड्स पे होते हैं वो सब 0 होंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं होगी, मतलब 0 होंगे, और इसके जो डायगोनल्स होंगे उसमें हम अंक देखेंगे, जैसे कि -1 2। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 0 0 0 0 0 0। ये देखिए 3 इंटू 3 है, 3 कॉलम एंड 3 रोज़, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स कहाँ सिर्फ डायगोनल में हैं, बाकी सभी तरफ 0 0 ही हैं। इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। अब एक और आता है स्केलर मैट्रिक्स। वो कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ इसके डायगोनल में -1 है, अगले के डायगोनल में भी -1 है, और यहाँ देखेंगे तो 2 है 2 है और 2 है, 2 2 2 और बाकी सभी 0 है। इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये और डायगोनल मैट्रिक्स लगभग सेम ही होते हैं, खाली ये कि डायगोनल मैट्रिक्स में ना कोई भी यहाँ पे एलिमेंट्स हो सकता है। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 2, अगर डायगोनल में 2 ऊपर है तो सारे पास डायगोनल्स में 2 ही होंगे, वहाँ 2 -1 sin x cos x कुछ भी आ सकता है। बट जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें सेम एलिमेंट्स, अगर ऊपर 2 है तो बाकी सारे पासे भी 2 ही आएंगे डायगोनल्स में, अगर ऊपर -1 है तो -1 ही आएगा, जो है वही आएगा। उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, ये एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है इसमें, बट ना ये स्केलर मैट्रिक्स है ना ही ये डायगोनल मैट्रिक्स है दोनों सेम ही, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ 2 2 2 है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 2 की जगह 1 1 होता है। जैसे कि ये देखिए 1 1, डायगोनल में इसके 1 1 ही होंगे, ये कभी भी बदलेंगे नहीं, इसके डायगोनल्स में 1 1 ही होंगे और बाकी सभी जो हैं वो 0 होंगे। डायगोनल में 1 1 हो और बाकी 0 हो तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एग्जांपल है, देख सकते हैं आप 1 0 0 1। इसके डायगोनल में देखेंगे कि हम यहाँ 1 1 है, इसके डायगोनल में देखेंगे कि 1 1 है। ये 2/2 का है और ये 3 इंटू 3 का है। उसके बाद लास्ट में आता है एक ज़ीरो मैट्रिक्स, हालांकि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखकर ही पता लग रहा है कि ज़ीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। और मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ़ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, जिसके सभी एलिमेंट्स जो हों वो ज़ीरो हैं, उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ तक जो था 3.1 एक्सरसाइज करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए।
उसके आगे 3.2 करेंगे तो उसके साथ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस होंगे, बेसिक जानकारियाँ होंगी, उससे पहले एक छोटी सी वीडियो आपको दे दी जाएगी।